नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल फाइंड करियर जॉब्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप बीएससी नर्सिंग करके, कैसे आप डिप्लोमा इन नर्सिंग करके, या आपने ईएमटी यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की अगर डिग्री ले रखी है और अगर आपके पास 6 मंथ्स का मिनिमम एक्सपीरियंस है तो आप अपना करियर एविएशन इंडस्ट्री में बना सकते हैं या एयरपोर्ट में बना सकते हैं। और दोस्तों आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे ये सरकारी जॉब है, यानी कि सरकारी जॉब का मतलब होता है कि आपका फ्यूचर सेफ रहेगा। तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड जो सरकारी कंपनी है और ये रीजनल एयरलाइंस है, यानी कि हमारे देश में बहुत सारे एयरलाइंस हैं, जैसे कि फुल सर्विस एयरलाइंस है, लो कॉस्ट एयरलाइंस है। लो कॉस्ट में आपका इंडिगो आ जाएगा, फुल सर्विस कैरियर में आपका एयर इंडिया आ जाएगा, और रीजनल एयरलाइंस यानी कि जो टीयर 4 या टीयर 3 को जोड़ती है मेट्रो सिटी से, उसको रीजनल एयरलाइंस कहते हैं। तो दोस्तों आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अलायंस एयर ने वैकेंसी निकाली है। 5 तारीख को इन्हें ऑफिशियल वेबसाइट में इन्होंने निकाल दी है वैकेंसी, और ये हैदराबाद लोकेशन के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, हैदराबाद लोकेशन के लिए है। नंबर ऑफ पोस्ट है 2 है, ठीक है। आपका 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, बीएससी नर्सिंग कर रखा है या डिप्लोमा इन नर्सिंग कर रखा है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन कर रखा है, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों इसमें मुझे लगती है कि SC ST OBC को रिलैक्सेशन मिलेगा एज में, और साथ ही साथ अगर आपकी उम्र 40 से भी अधिक है तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे कि मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ एज मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए मैक्सिमम एज 45 साल, यानी कि 1 दिसंबर 2023 के हिसाब से अगर आज आपका एज 45 साल भी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर 45 साल क्रॉस हो भी चुका है तब भी आप इसको भर सकते हैं अगर आप SC ST OBC या EWS कैंडिडेट है तो देखिए कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, अलायंस एयर की तरफ से। और अभी अच्छी बात है दोस्तों, मैं आपको इसको सबसे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे गिना रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि काम क्या होता है। और अगर आप इस एयरलाइंस में काम करते हैं तो इसके डेस्टिनेशन बहुत अच्छे हैं, तो आप अपने फैमिली को भी घुमा सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको एयर पास मिलेगा, एयर टिकट मिलेगा, उसके साथ ग्रेचुटी, प्रोविडेंट फंड, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं काम क्या करना पड़ेगा और कैसे आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो दोस्तों काम बहुत सिंपल है। आपने बीएससी नर्सिंग की ट्रेनिंग ले रखी है, ईएमटी नर्सिंग की, ईएमटी यानी कि इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की ट्रेनिंग ले रखी है, और आपका 6 महीने का भी एक्सपीरियंस है। तो दोस्तों आपको काम कुछ नहीं करना है, बस जो गाइडलाइंस है DGCA की उसको फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हॉस्पिटल में आप जब हॉस्पिटल में काम करते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स की गाइडलाइंस पे चलते हैं। उसी तरह जब एविएशन इंडस्ट्री में हम लोग काम करते हैं तो DGCA यानी कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो कि सेफ्टी के मामले को देखता है पूरे इंडिया में, किसी भी तरह की सेफ्टी आती है एयरलाइंस में चाहे एयरपोर्ट में, एयरक्राफ्ट में, तो DGCA का गाइडलाइंस काम करता है, ठीक है। DGCA क्या है मैंने आई बटन में दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मैं नर्सिंग की बहुत सारी वीडियो मैंने बना रखी है अपने चैनल पे, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं। आपको आइडिया मिल जाएगा कि एक पैरामेडिक नर्स एयरपोर्ट में क्या काम करते हैं या कैसे काम करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने इंडिगो, विस्तारा, फ्लाईबिग जैसे एयरलाइंस की मैंने वैकेंसी बना के रखी है, और दोस्तों मैंने अलायंस एयर की भी पहले वैकेंसी बना रखी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब इसका काम क्या है दोस्तों, काम आपको ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। किसका, फ्लाइट क्रू और ग्राउंड स्टाफ में आपका AME आ जाएगा, और फ्लाइट क्रू में आपका पायलट आ जाएगा, कैबिन क्रू आ जाएगा, और उसको डॉक्यूमेंट करना है, उसको रिकॉर्ड करना एज़ पर DGCA कार का मतलब है सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से और कंपनी का SOP के हिसाब से। फिर आपको CCTV का मॉनिटर करना है, आपको कैलिब्रेशन स्टेटस देखना है, जो भी इक्विपमेंट आप यूज़ करोगे BA टेस्ट के लिए यानी कि ब्रेथ एनालाइज़र टेस्ट के लिए, ठीक है। आपको इंस्ट्रूमेंट का जो भी आपको PFMC रिलेटेड स्टेशनरी मेंटेन करना पड़ेगा, इक्विपमेंट एंड मशीन को मेंटेन करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट बनाना पड़ेगा वीकली का और उसको हेडक्वार्टर भेजना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है BA टेस्ट का, ठीक है। और यही सब काम होता है। और आपको प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट एड किट, यूनिवर्सल प्रिकॉशन किट, कंटेनर बनाना पड़ेगा। और जो भी मेडिकल ऑफिसर आपको कहता है, जो कि MBBS है, मेडिकल ऑफिसर रैंक के, जो अलायंस एयर के, उसका बात आपको मानना है, उसके गाइडलाइंस पे आपको चलना है।
ठीक है। किसी भी तरह की दिक्कत होगा तो आप कंसल्ट कर सकते हैं मेडिकल ऑफिसर का, ठीक है। तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। और भी काम होता है दोस्तों, यहाँ पे काम ज़्यादा मेंशन नहीं किया गया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मैंने इंडिगो विस्तारा की डिटेल में वीडियो बना के रखी है, तो वहाँ पे आप काम देख सकते हैं क्या क्या काम एक पैरामेडिक नर्स को करना पड़ता है, ठीक है। और आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी भी करना पड़ेगा, जैसे कि MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट का जैसे रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। फिर आपका रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, बस इतना ही मांगता है, ठीक है। अब इसको आवेदन कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है दोस्तों, आपको पहले तो DD बनाना पड़ेगा 1500 का। तो ये पॉइंट जो है ना उसको ध्यान में देखिएगा। अलायंस एयर एविएशन लिमिटेड के नाम से आपको 1500 का DD बनाना होगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है तो आपको DD बनाना पड़ता है। जैसे कि आपको मालूम है फॉर्म भरना पड़ता है गवर्नमेंट जॉब में, और उसमें पीछे में आपको DD का पीछे लिखना है पेबल एट न्यू दिल्ली, ठीक है। और ये DD SC ST वाले के लिए नहीं है, ठीक है, इसको नहीं देना पड़ेगा, और बाकी जो कैंडिडेट है उसको देना पड़ेगा, ठीक है। और DD बना के आपको यहाँ इस लोकेशन पे भेजना है, अलायंस एयर पर्सनल डिपार्टमेंट, अलायंस भवन, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो एनवलप होगा वहाँ पे आप ज़रूर लिखिएगा पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पे जो है पोस्ट है पैरामेडिक नर्स का वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। और इसके साथ आपको CV भी भेजना है, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, ये ला फ़ोटोकॉपी आपको भेजना है, किस चीज़ का, डेट ऑफ बर्थ का, कास्ट का, क्वालिफ़िकेशन का, एक्सपीरियंस का, ठीक है, ये सब आपको इसके साथ भेज देना है, ठीक है। और दोस्तों जो लोग SC ST है या OBC है या EWS है, उनको अपना इनकम एसेट सर्टिफिकेट भेजना है। इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट EWS को, OBC को क्या भेजना है, कास्ट सर्टिफिकेट भेजना है। तो ये सब चीज़ आपको भेजना है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और इंटरव्यू के गाइडलाइंस क्या है दोस्तों, आपके पास कोरोना का टीका ज़रूर, आपने कोरोना का कोविड वैक्सीन ज़रूर आपने ले रखा होना चाहिए। और जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आप मास्क पहन के जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है, ठीक है, वही सब है। और ये आपका फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। यहाँ पे आपका फ़ोटो होगा पासपोर्ट साइज़ का, यहाँ पे आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस, पिन कोड, ये जो जनरल डिटेल्स है वो आपको भर देना है, ठीक है। यहाँ जो भी कैटेगरी होगा उसमें टिक मार देंगे। अगर आप OBC है तो यहाँ पे आपका स्टेट लिखना है, कौन सा स्टेट से बिलोंग करना है, और सीरियल नंबर जो सेंट्रल लिस्ट में दिया है वो देना है। और सबसे पहले आपको बैंक से DD बना देना है, तो DD नंबर यहाँ पे आ जाएगा अलायंस एयर के नाम से जो DD बनाओगे। फिर बैंक ड्राफ्ट डेट हो जाएगा, बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन, ठीक है, वो लिख देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो जाएगा, तो आपने आपका जो सबसे बड़ा डिग्री है यानी कि BSc नर्सिंग आपका डिग्री है ग्रेजुएट का, वो लिख देंगे। फिर 12th का आ जाएगा, फिर 10th का आ जाएगा, ठीक है। और किसी तरह का सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा है जैसे फर्स्ट एड का, तो यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। और अभी आप काम कर रहे हैं कि नहीं, काम कर रहे हैं तो यस दे दीजिएगा, अगर काम छोड़ दिया है तो नो दे दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ये कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ आपको देना है, ऑर्गेनाइजेशन, आपका क्या पोस्ट था, कब से कब तक काम किए थे, क्या काम करते थे, सैलरी कितना आप उठाते थे, फिर क्यों छोड़े जॉब को, इस तरह की चीज़ आपको दे देना है। और दोस्तों ये जॉब एयरपोर्ट में है, तो एयरपोर्ट में पासपोर्ट की भी आवश्यकता होती है। तो दोस्तों घबराने वाली बात नहीं है, अगर आपका पास पासपोर्ट नहीं है तो आप पासपोर्ट बना लीजिए, आ जाता है 15-20 दिन में। तो क्योंकि जो ID बनेगा आपका वो पासपोर्ट को देख के ही बनेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं एयरपोर्ट एंट्री परमिट, ठीक है, दैट इज़ AEP, ठीक है, एयरपोर्ट एंट्री परमिट। ये आपका बनाने के लिए पासपोर्ट होना चाहिए। यहाँ जिसका पास पासपोर्ट है वो यहाँ पे पासपोर्ट नंबर लिख दीजिएगा, डेट ऑफ इश्यू लिख दीजिएगा, डेट ऑफ एक्सपायरी लिख दीजिएगा। और जिनके पास नहीं है वो आराम से इसको आप पहले अप्लाई कर दीजिए, उसके बाद पासपोर्ट आप भर दीजिए, ठीक है। पासपोर्ट का एप्लीकेशन आप भर दीजिए, आ जाता है 15-20 दिन में, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन देना है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट द अबव इन्फॉर्मेशन इज़ ट्रू, ठीक है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है वो ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है और बिलीफ है। यहाँ आपका सिग्नेचर हो जाएगा, यहाँ आपका डेट हो जाएगा। तो ये सब भर के CV के साथ, और जो डॉक्यूमेंट्स आपको फ़ोटोकॉपी देना है वहाँ पे, वो चीज़ आप ये सब भर के आपको वहाँ अलायंस एयर को दे देना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स देना है, जैसे आपका CV देना है, ये फॉर्म देना है भर के, DD देना है, और एक एक सेट का फ़ोटोकॉपी देना है, जैसे डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सब भर देना और भर के जमा कर देना है जितना जल्दी हो सके, स्पीड पोस्ट के माध्यम से या कोरियर के माध्यम से। और दोस्तों अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं,
या मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको हमेशा मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।